हेलो एवरीवन, आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट लिखी हुई है और नीचे आप लोगों को दिख रहा है हाउ। तो अगर आपका भी यही सवाल है, बस आप 5 से 7 मिनट जुड़ो हमारे साथ, आप लोगों को पता चल जाएगा कैसे आप मैथ्स और साइंस में इंडिविजुअली 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सर पहले तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है सर, क्योंकि लैंग्वेज सब्जेक्ट की बात करें, इंग्लिश और हिंदी, तो वो बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और उसमें स्कोर करना बहुत ही मुश्किल होता है। और अगर बच्चा अपने दूसरे वीक सब्जेक्ट जिसमें वो कम स्कोर कर रहा है उसको मेकअप करना चाहता है, तो उसके पास ये बेस्ट दो सब्जेक्ट है, मैथ्स और साइंस, जिसमें वो 100% चाहे तो स्कोर कर भी सकता है। और बेटा आप अपने सीनियर्स का रिजल्ट देख सकते हो, आपके स्कूल में होंगे, आप उनसे पूछो, बहुत से आपको ऐसे सीनियर्स मिल जाएंगे जिन्होंने मैथ्स और साइंस में इंडिविजुअली 100% मारे होंगे, है ना। अब सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं जो बच्चे मेरे से पूछते हैं, फिर मैं उसका आंसर दूंगा कि सर बच्चे ना 77-78 वाली रेंज तक पहुंच जाते हैं जी। वो 2-3 मार्क की फाइट है। हाँ। तो बच्चा कहां गड़बड़ कर रहा है वो 2-3 मार्क्स और अचीव कर पाए, वो क्या चीज है जो बच्चे को सही कर दी? तो बच्चों, पहली बात तो साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ, साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ गगन सर ने एक बहुत अच्छी चीज पॉइंट आउट की है कि अगर हम 80 मार्क्स का अगर आपका थ्योरेटिकल पेपर है तो बच्चे 78-79 तक ले आते हैं, लेकिन बहुत लेस देन 1% बच्चे होते हैं जो हाँ फुल मार्क्स लाते हैं 100%। तो सबसे पहला काम ये करना है आपको कि आपका जो प्रेजेंटेशन है, आप जो आंसर शीट में आंसर लिख कर लाओगे, है ना, वो कितना अच्छे तरीके से आपने लिखा है, साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, फ्लो डायग्राम के साथ उसे रिप्रेजेंट किया है, और जो डायग्राम बनाया है वो डायग्राम कितना साफ बनाया, लेवल किया है कि नहीं, और जो आपने आंसर लिखा है वो टू द पॉइंट लिखा है कि नहीं। ऐसा कई बार होता है बच्चे कि पूछा कुछ और है, लिख कुछ और रहे हैं, है ना। तो ये सारा कुछ आपके प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहली चीज प्रेजेंटेशन आप सुधारें, है ना। और ये सुधरेगा कैसे? जब ज्यादा से ज्यादा आप क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, है ना। तो गगन सर ये तो पहली बात है। दूसरी बात सर, आपको क्या लगता है मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? सर अगर मैं बोलूं तो बहुत से ऐसे ही बच्चे हैं यूट्यूब में आते हैं कि सर मैंने 77 मार लिया, 78 मार लिया। बेटा ये बुरा स्कोर नहीं है, सबसे पहले तो ये समझ लो। अगर आप इस स्कोर पे हो तो आप लोगों को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी तरीके से है, आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत नहीं है, दिक्कत एक नंबर मिस हो रहा है, एक दो नंबर्स। मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सर ने समझा दिया, मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो बेटा आप लोग कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक करके आ जा रहे हो। वो सिली मिस्टेक कैसे कवर होगी? सेम, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा मॉक्स लगाओगे, उतना आपको एग्जाम टेम्परामेंट, इसको एक वर्ड बोला जाता है जो कॉम्पिटिटिव हम लोग टर्म्स में बोलते हैं, एग्जाम टेम्परामेंट जिस बच्चे का अच्छा होगा, बेटा देखो 2 महीने बाद जाके ना हर बच्चे ना सेम लेवल पे आ जाएंगे जो अच्छे बच्चे हैं। अब किसी के 100 आएंगे, किसी के 98 आएंगे, ओवरऑल की बात कर रहा हूं, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, किसी के 98 आएंगे, उनमें कॉन्सेप्ट्स में कोई डिफरेंस नहीं। फर्क क्या है सर कि वो एग्जाम में किस तरीके से अपने आप को काम रख पाए, अपना एग्जाम टेम्परामेंट कैसे रख पाए। कहीं सर 7 लिखना था, 5 तो नहीं लिखा है। ये सब चीजें एंड में जाके मैटर करती हैं। और बिलीव मी सर, 80 और 78 में ना फील का बहुत फर्क होता है। 78 आएंगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन 80 आएंगे तो सर ऐसा लगता है कि यार किया है, मतलब मेहनत करी थी। एग्जामिनर ने 100% नंबर दे दिया, जो अक्सर नहीं होता है। कहीं वो चाहे तो कहीं 1-2 नंबर काट सकता है ना, लेकिन आपने वो भी मौका नहीं दिया। तो सच में आपने आंसर बहुत अच्छे तरीके से लिखा होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है। ठीक है। तो गगन सर एक बात तो है, क्योंकि अगर मैंने जब बोर्ड एग्जाम दिया था क्लास 10 का, तो इतना तो मुझे पता था कि अगर मैथ्स में अगर आपको नंबर लेना है, साइंस की तो मैंने बात कर ली, मैथ्स में नंबर लेना है तो स्टेप वाइज जो आप सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए जो अप्लाई करने जा रहे हैं, फिर स्टेप वाइज उसे सॉल्व कीजिए, और लास्ट में अपना आंसर लिखकर उसको मैं बॉक्स में बंद कर दूंगा। दिस इज प्रेजेंटेशन। और चिंता मत करो, जो हमारे आज सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन यूज्ड वर्ड क्या है, प्रेजेंटेशन पे काम करना। इस पे अभी इंडिविजुअली कल आपको सेशन मिल जाएगा मैथ्स और साइंस का, बिल्कुल इंडिविजुअल सेशन मिलेगा। हम लोग टॉपर्स के पेपर्स आप लोगों को लाइव दिखाएंगे, देखो ऐसे प्रेजेंट किया था, तब इसके 80 आउट ऑफ 80 आया मैथ्स और साइंस में। तो आप लोगों को कल वो सेशन मिल जाएगा। और इसके साथ साथ एट द लास्ट सर, आप अभी डिस्कस भी हम लोग कर रहे थे कि अब बच्चे का प्री बोर्ड तो खत्म होने वाला है, तो अब बच्चे को क्या करना चाहिए जो अगले बोर्ड एग्जाम तक उसे कंटिन्यू करते रहना, ताकि वो जो गलतियां, एरर्स हैं जिसकी वजह से 1-2 मार्क्स भी कट सकते हैं, वो ना कटे।
तो भाई सबसे पहले तो अभी तक जो बच्चा सोच रहा है ना कि अभी यार 1 महीना और रुक जाता हूँ जब मॉक लगाना चालू करूंगा, नहीं भाई, इट्स हाई टाइम, सैंपल पेपर सॉल्व करना चालू कर दो। आप लोग जिस भी मटेरियल को रेफर कर रहे हो करते जाओ, आप लोग को यूट्यूब पे लाइव मॉक्स मिल ही रहे हैं, आप लोग साथ जुड़ो। प्लस सर मैं एक और चीज चाहता हूँ कि यार आप लोग में से कुछ बच्चों के प्री बोर्ड्स हो गए होंगे, कुछ के रह गए होंगे, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट में ना अपना मैथ्स और साइंस का, मेरे को सिर्फ मैथ्स और साइंस का जानना है, मैथ्स और साइंस का स्कोर जरूर रखना अगर आपको स्कोर मिल गया है तो, या फिर नहीं मिला तो आपका एक्सपेक्टेड स्कोर कि आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो सर, ये भी पता चलेगा ना। जैसे सर हम एग्जाम से बाहर निकलते हैं, एग्जाम हॉल से हम लोग को फील रहता है कि यार इसमें मेरे पूरे मार्क्स रेंज में आ रहे हैं, पूरे मार्क्स वाले बच्चे जो एक्सपेक्टेड स्कोर जिनका 100% है वो कितने बच्चे हैं, तो प्लीज ये कमेंट में जरूर रखना। बाकी सर साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप थोड़ा सा और बच्चों को कुछ बताना चाहोगे? प्री बोर्ड के एग्जाम्स भी हैं बच्चों के साइंस के। बिल्कुल, तो प्री बोर्ड काफी बच्चों के हो भी गए हैं, कुछ बच्चों के इस समय अगर आप लोग वीडियो देख रहे होगे तो काफी चल भी रहे होंगे, है ना। लेकिन मैं एक आपको सजेशन दूंगा कि प्री बोर्ड खराब गया कुछ, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है ना। आपका मेन एग्जाम जो है वो बोर्ड एग्जाम है, तो आपके पास प्री बोर्ड एग्जाम के बाद आपके पास 1.5 महीने का लगभग समय रहेगा। इस 1.5 महीने में बच्चों एकदम धुआंधार प्रैक्टिस करो, मॉक सैंपल पेपर लगाओ, प्रीवियस ईयर लगाओ, सैंपल पेपर जो सीबीएसई की वेबसाइट पे है वो लगाओ, है ना, क्वेश्चन बैंक लगाओ, जितना चाहे, लेकिन मॉक सैंपल पेपर इतना ज्यादा लगा लो, इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर लो कि आपको चैप्टर ना क्वेश्चन देखते ही आंसर तुरंत क्लिक करे, है ना। बस ये, और साथ ही साथ सर इसका बड़ा फायदा ये है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपसे कई जगह गलतियां होती हैं, तो फिर उस गलतियों को छोड़ नहीं देना है, वापस उस गलती को कहाँ हुआ, क्यों हमको याद नहीं है कि कंसेप्ट गलत लगा, तुरंत जाओ एनसीईआरटी की बुक उठाओ, उस कंसेप्ट को पढ़ लो। अब एक बार आपने वो एक बार समझ में आ गया कि किस स्टेप पे हमसे गलती हुई है, दोबारा मॉक सैंपल पेपर सॉल्व करोगे वो गलती नहीं होगी, अलार्म फिट हो जाएगा दिमाग में, उस क्वेश्चन गलतियां कम होती जाएंगी। हाँ, और इसी को अभी मैं और सर डिस्कस कर रहे थे कि सर सेशन में ये की पॉइंट्स हैं, तो हम लोग एरर बुक की बात कर रहे थे। सिर्फ मॉक नहीं देने हैं कि आपने 10 मॉक लाइन से लगा लिया और स्कोर देख लिया, बेटा नहीं होगी इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट के लिए ना सेल्फ चेक करना पड़ता है, सेल्फ एनालाइज। 5 ही मॉक दो, 5 ही मॉक सैंपल पेपर सॉल्व करो, लेकिन हर एक मॉक सैंपल पेपर के बाद दूसरा मत उठाओ, पहले मॉक सैंपल पेपर में जो गलती की है, चाहे मैथ्स में गलती की हो, चाहे साइंस में, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, वो गलती को पकड़ो, ठीक है, उससे पहले पढ़ो कहाँ गलती हुई, फिर दूसरे मॉक सैंपल पेपर पे जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रोसेस आप सबको फॉलो करना है। एक अलग से एरर बुक बननी चाहिए जहां पे आप लिखोगे, वहां से आपको क्या पता चलेगा, आपके छोटे छोटे गैप्स पता चलेंगे जहां से आपके 1-2 नंबर कट जाते हैं। जब आप उन गैप्स को फिल कर लोगे तो कहाँ नंबर कटेंगे बेटा, कोई नंबर नहीं काट सकता, 100%, है ना। तो आपको एग्जामिनर भी अगर गलती भी निकालना, इतना सक्षम बना लो यार कि एग्जामिनर का मूड खराब भी होना सर, तो भी वो बोले कि यार चेहरे पे स्माइल रख कर नंबर देगा, है ना। तो सर यही था। अब कल के दिन और परसों के दिन में आप लोगों को इंडिविजुअल सेशंस मिल जाएंगे मैथ्स और साइंस के प्रेजेंटेशन के ऊपर, तो उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कमेंट्स में आप लोगों को लिखना है आपके जो स्कोर आए हैं प्री बोर्ड में वो, या फिर जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो जरूर लिखना, ठीक है। चलो बाय बाय बच्चों, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।